बात करेंगे। सबसे पहले खबर है फरीदाबाद से और फरीदाबाद के गोची गांव से। गोची गांव में दो पक्ष आमने सामने हुए हैं और जिक्र योग ये भी बात है कि मुस्लिम समाज से ही दोनों ये पक्ष जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर के साथ कुछ तस्वीरों के साथ हम आगाज करने जा रहे हैं। गोची गांव में मुस्लिम समाज के दो पक्षों में पथराव हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बारात घर बनाए जाने को लेकर ये बवाल हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ और सरकारी जमीन में ही जो जानकारी है कि बारात घर बनाया जा रहा था। एक पक्ष बारात घर का समर्थन कर रहा था, दूसरा इसके खिलाफ था, विरोध में था और बात तकरार से शुरू होती हुई, बहसबाजी से शुरू होती हुई पहुंच गई पथराव तक। पत्थरबाजी में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी स्क्रीन, अगर पूरी स्क्रीन पर हम दिखा पाए ये तस्वीरें, तो दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से निकलकर सामने यह है ये तस्वीरें। दो पक्षों के बीच विवाद दरअसल एक इमारत को लेकर हुआ कि इमारत एक बनाई जा रही थी और जो जानकारी है कि बारात घर बनाया जा रहा था। तो बारात घर जो बनाया जा रहा था उस बीच ये बवाल हो गया और बवाल के बीच किसी ने वीडियो भी शूट कर ली और दो पक्ष हैं। मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में यहाँ पर रहता है और इसलिए भी मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज के ही दोनों पक्ष थे। तो कई बार अलग अलग धर्मों का मामला बना दिया जाता है या बता दिया जाता है, इसलिए बहुत स्पष्ट तौर पर भी ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक ही समुदाय से दोनों पक्ष ताल्लुक रखते हैं। और बारात घर का ये पूरा मामला था जिसमें जबरदस्त बवाल हुआ और पत्थरबाजी हुई है। एक बच्चा गंभीर जख्मी हो गया है और आपको ये भी बता दें कि ये बारात घर, जिसको जंज घर भी बोल देते हैं, उसके निर्माण को लेकर पूरा विवाद था। एक पक्ष इसके बनाने का समर्थन कर रहा था, दूसरा इसके विरोध में थी। अनिल राठी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं फरीदाबाद से। अनिल, थोड़ा बताइए क्या पूरा मामला है और कब की ये घटना? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि फरीदाबाद के गोची गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर की सरकारी जमीन पर जो है वो कम्युनिटी सेंटर यानी कि बारात घर बनाने की कवायद जो है वो नगर निगम और जो स्थानीय पार्षद मुकेश डागर हैं उनके द्वारा जो है वो शुरू कर दी गई थी। बाकायदा पैमाइश इस जमीन की हो गई थी, लेकिन जो पहले से यहाँ पे रह रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो उनकी तरफ से जो है वो गेट इस जमीन के ऊपर खोला हुआ था, जिसका वो कल देर रात से ही जो है वो उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही पैमाइश हुई और इसके बावजूद वहां पर जो मिस्त्रियों का काम जो है शुरू हुआ, तभी एकाएक जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी जो है वो शुरू कर दी जाती है और देखते ही देखते इतनी गंभीर अवस्था हो जाती है दोनों की तरफ से कि एक दूसरे पर जमकर जो है वो पत्थरबाजी की जाती है। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके पश्चात स्थानीय पुलिस मौके पर भारी बल के साथ पहुंचती है और स्थिति को जो है वो नियंत्रित करती है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के अंदर देखिए, एक बच्चे के जो है वो गंभीर चोटें आई हैं, उसके सिर पर जो है वो पत्थरबाजी के दौरान एक गंभीर पत्थर लग गया, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही साथ पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिस तरीके की जो भी शिकायत जेई और स्थानीय पार्षद की तरफ से जो है वो पुलिस को दी जाएगी, उसके अनुसार जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो पुलिस के तक मामला या पुलिस इस पूरे मामले में क्या इन्वेस्टिगेट करती है, किस तरह से आगे कार्रवाई करती है, वो देखना होगा। ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद का गांव है गोची, वहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। चलिए, एक और खबर है बहादुरगढ़ के गांव आसंडा से। आसंडा में सरपंच की दबंगई देखने को मिली है। कुछ तस्वीरें वहां की भी आपको दिखाएंगे। सरपंच ने हवाई फायर किए, हवाई फायर के बाद सर में बट मारकर एक युवक को घायल कर दिया और घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। झगड़े के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को तो खुलवा दिया और वहीं जो युवक घायल हुआ उसका नाम है सत्यवान और घायल सत्यवान को बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी भी कुछ तस्वीर आपके सामने है। बाईं तरफ एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथ में तमंचा है, पिस्टल नजर आ रही है, जिसके जरिए हवाई फायर किया जाता है। आरोप है कि ये सरपंच साहब हैं और इनकी तरफ से दबंगई की गई है और पहले तो हवाई फायर किया गया। हवाई फायर करने के बाद गौरतलब है कि एक युवक के सर में बट मारा गया, यानी कि जो रिवॉल्वर हाथ में था, रिवॉल्वर का जो पिछला हिस्सा होता है बहुत हार्ड होता है, वो उसको जोर से किसी के सर में मार दिया जाए तो कुछ इस तरह से, जो आप आरोपी की भी तस्वीर देख चुके हैं वो आपको नजर आ रहा होगा। तो वो घायल हो गया, सत्यवान नाम है, दाखिल करवाया गया है अस्पताल में। भाई गांव में सरपंच तड़के तड़क बिजली विभाग वाले लिया
बिजली विभाग आया वाले आए तो बोले खंबा लगा दूं। वो अपनी जमीन प्लाट के मकान में लगा रहा था। मैं कहा भाई बाहर लगा ले तू, तो उन्होंने बोला ना अंदर ही लगाऊंगा। तो जबरदस्ती के कारण वो आपस में क्या सुनी होगी, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उसने पिस्तौल निकाल लिया और उससे फायरिंग की, पिस्तौल की बेट मार रखी भाई। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इस समय बहादुरगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप धनखड़, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये दबंगई सरपंच साहब को दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई? जी बिल्कुल, दरअसल ये मामला आसंडा गांव का है और सरपंच की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल आसंडा गांव में कुछ दिन पहले जो है वो गांव की जो फिरनी रोड है उससे अवैध कब्जे हटाए गए थे, जिसके बाद जो खंबा लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वो गली के बीचों बीच आ गया था और इसी वजह से उस खंबे को अब शिफ्ट किया जाना था ताकि रास्ता जो है वो जो संकरा ना रहे और चौड़ा हो सके, जहां से वाहन आराम से आ जा सके। इसलिए उसको हटवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, सरपंच साहब भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जो आसपास के घर वाले हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी जमीन के अंदर जो है वो ये ट्रांसफार्मर ना लगाया जाए, जबकि थोड़ा सा उनकी जमीन से हटकर, दरवाजे के सामने से हटकर ये ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए ताकि उन्हें भी किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इसके बावजूद सरपंच ने उनकी नहीं सुनी और इसके बाद आपस में झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान सरपंच का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें सरपंच हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए दिखाई दे रहे हैं और दो युवकों से झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक हवाई फायर भी की है और एक युवक को पिस्टल का जो बट है वो मारकर घायल करने का भी मामला सामने आया। फिलहाल घायल को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस तक जो है शिकायत भेज दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हालांकि इस संबंध में कोई FIR तक दर्ज नहीं की गई। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में पूरी कार्रवाई कब तक करती है और कब तक FIR दर्ज करके आरोपी के खिलाफ मामला जो सरपंच हैं ये कौन सी पार्टी है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं जी नहीं, ये जो सरपंच है वो निर्दलीय है और किसी पार्टी से इनका कोई सरोकार नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। BJP है, कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी है, किसी भी पार्टी से इनका संबंध नहीं है। गांव के सरपंच हैं और सरपंच होने के नाते इनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों की सहायता करें, मदद करें। लेकिन यहाँ पर उनकी दबंगई देखने को मिली, जहां उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर उसका बट मारकर एक युवक को घायल किया है और समाधान करने की बजाय एक विवाद नया उत्पन्न कर दिया है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो दबंगई सरपंच की नजर आई, उसकी कुछ तस्वीरें हैं और पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि सरपंच निर्दलीय हैं, लेकिन कौन सी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सत्ता पक्ष को कर रहे हैं, विपक्ष को कर रहे हैं, या फिर आखिर क्यों पुलिस ने अभी तक हवाई फायर करने वाले इस सरपंच के ऊपर कोई एक्शन नहीं क्यों लिया है, ये भी एक सवाल